नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। सर्व सनातन महाकुंभ प्रयागराज में देखिए, कल से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को होगा, यानी कि कल होगा। महाकुंभ में शाही स्नान के कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस बार का महाकुंभ बेहद खास होने वाला है। तमाम बड़े चेहरे महाकुंभ में शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुंभ में शामिल होंगे। क्या कुछ खास होने जा रहा है और कौन से सहयोग बन रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ की महिमा अपार, खुलेंगे स्वर्ग के द्वार। रवि और भद्रवास योग बना रहे हैं शुभ संयोग। स्नान से मिलेगी तृप्ति, होगी मोक्ष प्राप्ति। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सन्निधि कुरु। इस महामंत्र के साथ कैसे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, कैसे मिलेगी मुक्ति, कैसे मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति, हम आपको आज बताने जा रहे हैं। महाकुंभ की वो शुभ बेला जो बेहद खास रहने वाली है, जब आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। इस दिन तिथियों का बनने वाला संयोग गुप्त वरदान का गुरु मंत्र साबित होगा। संगम नगरी पर कई साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो मोक्ष का वरदान होगा। वैसे तो कुंभ स्नान में आस्था की डुबकी किसी चमत्कार से कम नहीं होती। ये चमत्कार उस वक्त और भी सौभाग्यशाली हो जाती है जब कुंभ के मौके पर कोई दुर्लभ संयोग बन रहा हो। इस बार प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत ही अद्भुत संयोग से हो रही है, जिसमें अगर कोई इंसान स्नान कर ले तो वो मोक्ष प्राप्ति के समान पुण्य हासिल कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुंभ में 144 साल बाद अद्भुत योग बनने जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ का शुभ योग 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, रवि योग के साथ कुंभ की शुरुआत, रवि के साथ भद्रावास योग, सोमवार और आद्रा नक्षत्र एक साथ। इसलिए कुंभ के दौरान शुरुआत के साथ अमृत स्नान का दिन बेहद उत्तम माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार कुंभ शुरू होने के इस तिथि के साथ होने वाला यह स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवाता है। कुंभ स्नान की कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिन्हें अमृत स्नान कहा जाता है। इन तिथियों पर सूर्योदय के साथ साधु संतों का समूह पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है, जो इस प्रकार है। महाकुंभ का अमृत स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज के संगम घाट के पास से, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि अब श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो मेला क्षेत्र में अब धीरे धीरे प्रवेश करने लगी है, क्योंकि कल पौष पूर्णिमा का स्नान है और पौष पूर्णिमा के स्नान से ही महाकुंभ का आयोजन होगा। और शाही स्नान की हम बात करें तो शाही स्नान 14 जनवरी को होना है, क्योंकि 2025 अगर महाकुंभ की बात करें तो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का अनुमान इस महाकुंभ में आने का बताया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में संगम तट पर स्नान करने, पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि कुंभ का शाही स्नान इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सौरभ मिश्रा,
प्रयागराज हिंदी खबर। महाकुंभ मेले का आगाज होने में कुछ ही समय बाकी है। कुंभ की भव्यता को देखने के लिए देश विदेश से लोग संगम नगरी में पधार रहे हैं। इसी के चलते एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स आध्यात्मिक नेता स्वामी कैलाशानंद गिरी के आश्रम पहुंची। तो देखिए, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी देखिए स्वामी कैलाशानंद गिरी के आश्रम पहुंची हैं। वहां पर उनका आशीर्वाद लिया गया। सारी चीजों को उन्होंने भी बारीकी से देखा, समझा और महाकुंभ जिस तरीके से इस बार इसका भव्य आयोजन किया गया है प्रयागराज में, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता को भी उन्होंने निहारा। और ये तस्वीर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां स्टीव जॉब्स और उनकी पत्नी भी देखिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आध्यात्मिक नेता स्वामी कैलाशानंद गिरी के आश्रम में उनकी पत्नी पहुंची, जहां पर उन्होंने हर एक चीज को देखा है। न सिर्फ स्टीव जॉब्स बल्कि कई विदेशी मेहमान भी देखिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं, क्योंकि थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है जब प्रयागराज में संगम नगरी में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स, जिन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी के आश्रम जाकर सभी चीजों को बारीकी से देखा। संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ घंटे शेष हैं। यूपी सरकार महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। पूरे मेले में सुरक्षा टाइट है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। महाकुंभ 2025 का पहला स्नान यानी कि पौष पूर्णिमा स्नान को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। और अगर हम शाही स्नान की बात करें तो शाही स्नान को भी कुछ ही घंटे बाकी हैं। लेकिन अगर हम प्रयागराज महाकुंभ 2025 की सुरक्षा को लेकर बात करें तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और यहाँ पर लगभग 57,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस महाकुंभ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपको नजर आएंगे। और बैरिकेडिंग देखिए यहाँ पर किस कदर किया गया है। लगातार हर गाड़ियों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब शाही स्नान को कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम चाहे एनएसजी कमांडोज की बात कर ले, चाहे हम पुलिस बल प्रशासन की बात कर ले, चाहे हम आरपीएफ की बात कर ले, चाहे हम पीएसी की बात कर ले, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अब श्रद्धालु यहाँ पर धीरे धीरे जो है संगम की धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस को काफी ब्रीफिंग दी गई है कि जो भी श्रद्धालु आए यहाँ पर उनसे वो कायदे से बात करें, और अगर कोई श्रद्धालु रास्ता भटक जाता है तो उनको रास्ता बताने के लिए उनकी मदद की जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर अब शुरू हो चुका है, क्योंकि चंद कुछ ही घंटे बाकी हैं पौष पूर्णिमा के स्नान में और मकर संक्रांति के स्नान में। तो श्रद्धालु अब धीरे धीरे प्रयागराज की संगम धरती पर पहुंचने लगे हैं। और हर चौराहे पर पुलिस की लगभग कम से कम 50 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और हर गाड़ियों की रेकी से नजर रखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर 2700 सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ एआई कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप सुरक्षा के लिहाज से इस महाकुंभ को देख सकते हैं कि कितना सुरक्षित महाकुंभ योगी सरकार जो बनाने का संकल्प लिया है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले स्नान पे लगभग आकलन बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि शाही स्नान की अगर हम बात करें तो शाही स्नान में, पहले शाही स्नान में लगभग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की संगम धरती पर अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से वाटर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इस एम्बुलेंस में सभी उपकरण मौजूद हैं। वाटर एम्बुलेंस पूरे कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगी। तो महाकुंभ में देखिए सुरक्षा के साथ साथ
किस तरीके से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जाए, जिसकी भी तबीयत खराब हो उसे फौरन इलाज मिल सके, इसके लिए अब देखिए एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया गया। ये तस्वीर हम आपको एम्बुलेंस के भीतर की भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से सभी उपकरण को मौजूद रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को ना हो पाए। वाटर एम्बुलेंस पूरे कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगी। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से वाटर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है, जो कि इस एम्बुलेंस में जितने भी उपकरण जरूरी होते हैं वो सभी उपकरण मौजूद हैं और वाटर एम्बुलेंस पूरे कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगी। ये वाटर एम्बुलेंस यहीं संगम क्षेत्र में तैनात रहेगी और इसमें जो भी आधुनिक उपकरण हैं जैसे मल्टीपैरा मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें एडी मशीन वगैरह है और जो भी बेसिक इक्विपमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट को चाहिए वो सारे इसमें इक्विपमेंट मौजूद हैं। और इसमें राउंड द क्लॉक हमारे एक चिकित्सक रहेंगे डॉक्टर और उनके साथ 2 हमारे पैरामेडिक इसमें 24/7 तैनात रहेंगे। और इस एम्बुलेंस की खासियत ये है कि ये त्वरित गति से कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति को नहाने के दौरान या घाट पर किसी तरीके की भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको ये अटेंड करने में सक्षम है। और इसके बाद अस्पताल में इनको आगे शिफ्ट करने के लिए तुरंत ही जहाँ पर भी एम्बुलेंस अवेलेबल होगी तो उसमें पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा और आगे इसके गंतव्य स्थान जो भी अस्पताल है, मेला अस्पताल या शहर में अस्पताल, जैसी इमरजेंसी होगी डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो देखिए तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। वाटर एम्बुलेंस के अंदर किस तरीके के उपकरण देखिए मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि एनडीआरएफ की ओर से वाटर एम्बुलेंस सेवा को इस बार महाकुंभ में शुरू किया गया है इस लिहाज से कि कोई भी श्रद्धालु जिनकी स्वास्थ्य या तबीयत बिगड़ती है तो फौरन उन्हें इलाज मिल सके, किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो सके, इसलिए एनडीआरएफ की ओर से देखिए ये एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। वाटर एम्बुलेंस में सभी तरह के उपकरण भी मौजूद हैं। महाकुंभ के लिए आज आखिरी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु संत ऊंट घोड़े रथ पर सवार होकर महाकुंभ के लिए निकले। हर हर महादेव और जय जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए पेशवाई निकाली। सोमवार को महाकुंभ का पहला स्नान है, ऐसे में आज ही श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। महाकुंभ 2025 के आगाज होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में अगर हम बात करें श्री पंचायती उदासीन अखाड़े की, आज छावनी प्रवेश निकल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाने बजाने के साथ साथ जितने भी अखाड़े हैं आज उनका आखिरी छावनी प्रवेश है। हालांकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का जो आयोजन है उसमें चंद अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक सनातन का पर्व महाकुंभ की शुरुआत 2025 की 14 जनवरी से होनी है, जिसके चलते आज श्री पंचायती उदासीन अखाड़े की जो छावनी प्रवेश है वो निकल रही है और ये छावनी प्रवेश लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक जाएगी और उसके बाद ये सीधा मेले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गाने बजाने के साथ यहाँ पर छावनी प्रवेश की जो है वो प्रक्रिया यहाँ पर लगातार चल रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से ढोल ताशे के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह साधु संत की जो है निकल रहे हैं और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से दोनों तरफ साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर चारों तरफ भीड़ लगी है। मित्रों में आप देखिए, मैं कहाँ से आ रही है आपको? राजकोट से। क्या कहेंगे, आज छावनी प्रवेश है? बहुत बढ़िया है और हमें भी यहाँ आने का मौका मिला, वो हमें हमारा भाग्य का सौभाग्य मानते हैं। और योगी जी और मोदी जी ने इस बार यह पेशवाई में बहुत सारा काम किया है और ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार आम जनता को आप लोग जो डांस कर रही है कौन सा स्टाइल है ये? गुजराती में उसको गरबा बोलते हैं
ये हमारा प्रिय रास गरबा है जो हम रोज खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजराती स्टाइल में महिलाएं डांस कर रही हैं, क्योंकि छावनी प्रवेश है आज और पंचायती उदासीन अखाड़ा की आखिरी छावनी प्रवेश 2025 महाकुंभ की है। इसके पहले लगभग 12 अखाड़ाओं ने अपनी छावनी प्रवेश वो कर चुके हैं, क्योंकि महाकुंभ में अखाड़ों का एक विशेष महत्व होता है। इसी के चलते हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन एक भव्य आयोजन मानते हैं, जिसमें कि 13 अखाड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और 13 अखाड़े जब अपनी छावनी प्रवेश करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर छावनी प्रवेश के बाद उनके अखाड़ों में सारे काम अब शुरू हो जाते हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार अखाड़ों की छावनी प्रवेश की प्रक्रिया वो शुरू है और अब से कुछ ही देर बाद ये छावनी प्रवेश मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। 14 तारीख को साधु संत अपना पहला शाही स्नान करने के लिए संगम घाट पर पहुंचेंगे, जिसके चलते सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि कितना ये विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर साधु संतों के छावनी प्रवेश में महिलाएं यहाँ पर डांस करती हुई उनकी यात्रा में शामिल हो रही है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। साधु संत देखिए किस तरह से बग्घियों पर बैठे हुए हैं। आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर साधु संत, ऐसी हजारों की संख्या में साधु संत इस छावनी प्रवेश में शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से साधु संत हैं। बाबा जी भी देखिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं और साधु संत पूरे बग्घी पर, रथ पर सवार होकर अब सीधा मेले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि 2025 का पहला शाही स्नान जो है वो अब उसमें कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में आज अखाड़े की आखिरी छावनी प्रवेश, यानी कि अगर हम 2025 महाकुंभ की बात करें तो 2025 महाकुंभ की ये आज आखिरी छावनी प्रवेश यात्रा श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े की है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सोलम मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो एक तरफ संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, सभी श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ अयोध्या में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। अब ऐसे में अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इन भक्तों में कई देसी तो कई विदेशी भक्त शामिल हैं। इन्हीं में से एक मॉरिशस के मंत्री महेंद्र गोंदिया भी हैं, जिन्होंने अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मॉरिशस के मंत्री महेंद्र गोंदिया ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान महेंद्र गोंदिया ने कुंभ के आयोजन को लेकर भी कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के लोग भी कुंभ में शामिल हो रहे हैं। सुबह मैंने कनक भवन गया, फिर उसके बाद हनुमान नगरी गया और उसके बाद राम मंदिर गया। तो ये मेरा विजिट मैं आया प्रायोरिटी राम मंदिर पे गए थे, तो मौका मिला, तीनों जगह गया तो पूजा भी किया। ये मेरा सौभाग्यवती क्या कहते हैं उसको, उसमें सौभाग्य कि मैं 1 साल बाद आया हूँ, यानी कि इसका पहला यह हो गया है। तो मैं इधर आया तो बहुत आदमी था, बहुत लोग था उधर। मैं बहुत खुशी हुई कि मैं भी इसमें पार्ट ले लिया हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।